नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, सगरू राम जो कि 75 वर्षीय उम्र के 35 वर्षीय महिला से शादी थाना करते गौरव हैं, आशापुर उसके पे बाद एक सूचना सुहागरात के प्राप्त हुई अगले कि दिन उनकी मौत हो जाती है। थाना उसमें गौरव पुलिस ने आशापुर अंतर्गत संज्ञान कुचमुच लिया गांव है। में पुलिस ने शव को एक पोस्टमार्टम व्यक्ति जिसकी करवा लिया है। उम्र पोस्टमार्टम 75 रिपोर्ट वर्ष में है जो कुछ की आया मृत्यु है, हो मैंने गई आपको है। सुबह बताया था कि इस पे पूरे प्राप्त प्रकरण सूचना पर के आधार पहली पर बार थाना गौरव पुलिस के आशापुर पुलिस अधिकारी द्वारा का शव बयान के आया है सगरू राम को लेकर के। पंचायतनामा की जो कार्रवाई करते सीओ हुए है केराकत के पोस्टमार्टम हेतु अजीत भिजवाया गया। रजक जी, उनका अब तक बयान की आया। उन्होंने जांच कहा है में कि यह तथ्य पोस्टमार्टम प्रकाश रिपोर्ट के में आधार आया है पर कि जो पता चला उस सीबीए की वजह से जो है सगरू राम की मौत हुई है। हालांकि इसके अलावा भी गौरव आशापुर की जो पुलिस है वो पूरे प्रकरण में गहनता से जांच कर रही है। जांच करने के बाद अगर कुछ नया तथ्य मिलता है उस तथ्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस का पहली बार सगरू राम के केस को लेकर के पहली बार बयान आया है, यानी कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने इस केस को संज्ञान में लिया है और जांच गहनता से जारी रखी है। जांच में जो भी दोषी पाया जाता है या कोई नया तथ्य मिलता है उस पर मजबूती के साथ पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। क्या कुछ कहना है क्षेत्राधिकारी जो सीओ हैं अजीत रजक का, आप भी सुनिए। थाना गौरव आशापुर पे एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना गौरव आशापुर अंतर्गत कुचमुच गांव में एक व्यक्ति जिसकी उम्र 75 वर्ष है की मृत्यु हो गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना गौरव आशापुर पुलिस द्वारा शव के पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। अब तक की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक का नाम सवरू राम निवासी कुचमुच का रहने वाला है, जिसकी पहली पत्नी की मृत्यु 1 वर्ष पूर्व हो गई है। मृतक घर पे अकेला रहता था और मृतक ने 29/9/2025 को दूसरी शादी किया था। शादी के अगले दिन ही मृतक की मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट के कारण हुई है। घटना के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है। जांच में अगर कोई नया तथ्य प्रकाश में आता है तो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये क्षेत्राधिकारी केराकत के हैं अजीत रजक, जिनका साफ तौर से कहना है कि पुलिस पूरी तरह से इस प्रकरण में जांच कर रही है। जांच के बाद कुछ नया तथ्य मिलता है या फिर परिवार की तरफ से अगर कोई और उस पर कार्रवाई की मांग की जाती है तो पुलिस उस पर विचार करते हुए कार्रवाई करेगी। और ऐसे में पुलिस जो गौरव आशापुर थाना क्षेत्र की पुलिस है वो पूरी तरह से इस पर लगी हुई है, इस पर जांच कर रही है। नया तथ्य मिलता है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का जो बयान है क्षेत्राधिकारी अजीत रजक का, तो बयान के हिसाब से लगता है कि इसमें कुछ नया तथ्य जो निकल करके आ सकता है, जिसकी सुई शक की जो सुई है जो लगातार जो है आज़ाद की तरफ जा रही, क्योंकि ऑफ कैमरा ऑन कैमरा जिससे भी आप बात करेंगे वो सिर्फ एक नाम ले रहा है आज़ाद का। यानी कि जो मृतक है सगरू राम की जो भतीजी है, जो मीडिया में उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि इस महिला को कोई नहीं जानता था। खेत जो बिका हुआ है उसमें भी गवाह कहीं न कहीं जो ये आज़ाद है वो हैं, और जो शादी हुई है कोर्ट मैरिज हुआ है उसमें भी गवाह जो है आज़ाद है। और महिला से संपर्क जो है, हमारे सगरू राम की जो महिला से संपर्क हुई है उसके भी सूत्रधार कहीं न कहीं आज़ाद ही हैं। तो आज़ाद की तरफ शक की सुई जो है वो लगातार लोगों को बता रहे हैं कि आज़ाद ही इस पे पूरे गेम का मास्टरमाइंड हो सकता है। तो पुलिस भी कहीं न कहीं आज़ाद को नज़र में रखते हुए भी जांच करेगी, क्या आज़ाद ही वह व्यक्ति है जिसकी वजह से ये सारा गेम वहाँ पर हुआ है। फिलहाल जो मौत का कारण है वो स्पष्ट हो चुका है, यानी कि जो उनके ब्रेन स्ट्रोक, जो जिसे कार्डियो अरेस्ट जिसको बोल सकते हैं, यानी कि गहरा आघात पहुंचने से उनकी जो है मौत हुई है सगरू राम की। तो सगरू राम के जो भतीजे हैं वो अगर तहरीर देते हैं तो इसमें कुछ नया मामला ज़रूर पुलिस निकाल लेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से अफवाहें चल रही हैं, जिस तरह से लोग तरह तरह की बातें पहले कर रहे थे कि शक्तिवर्धक दवाइयां खाने की वजह से हो सकता है इनकी सगरू राम की मौत हुई हो। फिलहाल जो उनकी पत्नी है मनभावती, उनका भी यही कहना है कि वो सगरू राम को जानती तक नहीं थी, लेकिन आज़ाद जो है उनसे संपर्क करवाया, आज़ाद ने जो है उनका नंबर निकाला, आज़ाद ने उनसे बात करवाया, आज़ाद ने ही शादी करवाई। लेकिन वहीं पे जो एक तथ्य है, क्या पूरी प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसे को लेकर के ये सारा गेम रचा गया था। जो महिला से जो मनभावती है उनकी शादी जो है सगरू राम से करवाई गई थी। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जांच अगर हो तो कुछ न कुछ सच्चाई जरूर निकल करके सामने आएगी। लेकिन वहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी काफ़ी तेज़ी के साथ उस गांव में चल रहा है। जौनपुर की ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पे आई, आपने देखा किस तरह से ये खबर सोशल मीडिया पे लीड कर गई, ट्रेंड कर गई, हर एक प्लेटफॉर्म पे ये खबर आपको नज़र आने लगी, दिखने लगी। फिलहाल शादी का जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद मौत हो जाती है सगरू राम की सुहाग रात के दिन। उसके बाद पुलिस ने
जब देखा कि इस तरह की खबर चल रही है तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आई उससे हर कोई चौंक गया। क्या इस तरह से भी सगरू राम के साथ हो सकता है? जो व्यक्ति हंसते के जो हुए अपनी शादी करता है, शादी में खुद ताली बजाता हुआ नजर आता है, उसको अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल इस रहस्य से पर्दा कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है कि मौत जो है उनकी जो है सीबीए की वजह से हुई है। और इसके बाद पुलिस जो जांच कर रही है, पुलिस का बयान पहली बार आया है तो लोगों की एक उम्मीद जगी है जो भी इसमें दोषी होगा पुलिस उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में आपको क्या लगता है? क्या आज़ाद नाम का जो व्यक्ति अभी तक मीडिया से दूरी बनाए हुआ है, लोग उससे संपर्क करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम भी संपर्क करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या आज़ाद सच में ऐसा कुछ गेम किया है? हालांकि अभी ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है। आज़ाद को अगर ये खबर देखते हैं, आज़ाद अगर अपने नामों की चर्चा सुनते हैं तो वो मीडिया से संपर्क करने का भी प्रयास करें, अपनी बात को रखें कि उनका उसमें कोई रोल नहीं है या फिर उन्होंने शादी क्यों करवाई। क्योंकि घर वालों ने कहा शादी के बारे में सिर्फ आज़ाद जानते थे और कोई नहीं जानता था। कोर्ट मैरिज तक हो गई और जो है मनभावती जो है वो घर में भी आ गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। सारी जानकारी आज़ाद के पास है। तो फिलहाल आज़ाद की नाम जो लगातार आ रहा है, कहीं ना कहीं शक की सुई जो है वो गहराती चली जा रही। क्या सच में प्रॉपर्टी के लिए ऐसा सब कुछ शादी का जो जाल बुना गया? क्योंकि महिला जो मनभावती है उनका कहना था कि हमने पहले ही कहा था कि जो इनकी उम्र 75 वर्ष के करीब है, बूढ़े हो चुके हैं, अगर इनको कुछ हो जाता है तो हम 3 बच्चे अपने लेके कहाँ जाएंगे। तो तमाम वो सवाल हैं। मनभावती के खिलाफ ये शादी हुई है, शादी के पीछे की असली वजह क्या है? क्योंकि जैसा कि मनभावती ने बताया कि उनका कहना, सगरू राम का जो कहना था कि उनको 2 रोटी की आवश्यकता है, वो 2 रोटी बना के देखेंगे तो उनके बच्चों का देखभाल भी करेंगे, उनके बच्चों के नाम पैसा भी जमा करेंगे, उनके बच्चों के नाम उनके जो है प्रॉपर्टी भी करेंगे। तो ये प्रकरण कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के ही नज़र आ रहा है। फिलहाल उनके जो भतीजे हैं जिन्होंने शव को रुकवाया था अंतिम संस्कार करने से, और जिनके तहरीर पर पोस्टमार्टम हुआ है, वो इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ एक्शन लेते हैं, अभी इसका इंतजार बेसब्री से लोगों को है। अगर वो एक्शन लेते हैं तो पुलिस एक्शन में आएगी। इसके पीछे का जो भी जाल बुना गया था शादी को लेकर के, उस पर पुलिस गहनता से जाँच करेगी और ज़रूर कुछ न कुछ जो पहलू निकलेगा उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस पूरी तरह से इस प्रकरण में जांच कर रही है। जांच के बाद कुछ नया तथ्य मिलता है या फिर परिवार की तरफ से अगर कोई और उस पर कार्रवाई की मांग की जाती है तो पुलिस उस पर विचार करते हुए कार्रवाई करेगी। और ऐसे में पुलिस जो गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र की पुलिस है वो पूरी तरह से इस पर लगी हुई है, इस पर जाँच कर रही है। नया तथ्य मिलता है निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का जो बयान है क्षेत्राधिकारी अजीत रजक का, तो बयान के हिसाब से लगता है कि इसमें कुछ नया तथ्य जो निकल करके आ सकता है, जिसकी सुई, शक की जो सुई है जो लगातार जो है आज़ाद की तरफ जा रही। क्योंकि ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा जिससे भी आप बात करेंगे वो सिर्फ एक नाम ले रहा है, आज़ाद का।